हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर ग्राउंड टीच स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 3 विभागों में वैकेंसी एक साथ निकली हुई है, जिसमें से 358, 56 और 5 पद। तो एक साथ 358, 56 और यही 5 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। एक बड़ी वैकेंसी है। तो चलिए पूरी जानकारी हम देखते हैं इस वीडियो में, तो आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि एम्स रायपुर में वैकेंसी निकली हुई है। अब एम्स रायपुर में वैकेंसी क्या निकली हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर एम्स में निकली हुई है। इसमें है कुल यहाँ पे बहुत सारे विभाग हैं, जिसमें से आप पद यहाँ पे देखेंगे। ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है, सीनियर नर्सिंग है, सीनियर हिंदी ऑफिसर, डेटिशन है, लाइब्रेरियन है, ऑक्यूपेशनल है, स्टोर कीपर, टेक्निकल, इस प्रकार से बहुत सारे पदों को पूरा मिला करके आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरी यहाँ पे 358 पदों पे वैकेंसी निकली है। इसकी मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके लोड कर पाएंगे, पूरी जानकारी देख पाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ें और इसमें देखें और भी क्या क्या जानकारी यहाँ है। तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यही ओपनिंग डेट की हम लोग बात करें तो ओपनिंग डेट आपकी 20 जून से स्टार्ट हो गई है, वही आपकी 19 जुलाई तक लास्ट डेट है। तो जल्द ही इसका आवेदन आप करें, लेट ना हो। तो चलिए आवेदन प्रक्रिया क्या है वो पूरी देखते हैं। इसमें पूरी रिक्वायरमेंट दिया हुआ है आपका, आप आराम से पीडीएफ रीड कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल्स भी दिया हुआ है। ये एग्ज़ाम की बात करें तो आप एग्ज़ाम देखेंगे तो 100 क्वेश्चन होंगे, जो 100 मार्क्स का होगा, और टाइमिंग आपका 90 मिनट्स के होंगे, ठीक है। अर्थात आपके 1.5 घंटे की एग्ज़ाम्स होगी। यही आप देखेंगे कि दो पार्ट में होगा। एक पहला पार्ट होगा जो 25 मार्क्स होगा, और सेकेंड पार्ट होगा जो 75 मार्क्स के एग्जाम होंगे। इसी के साथ देखें हम लोग यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जो पद के अकॉर्डिंग होगा। आपका ST SC के लिए 25%, OBC के लिए आपका 30% और अनरिजर्व 35% होगा। इसी के साथ अदर पद की देखें तो बाकी में भी क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। इनके भी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ, पूरा क्राइटेरिया देख पाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे देखें हम लोग कि एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है, ST SC के लिए 5 ईयर्स है, ठीक है। PWBD के लिए 10 ईयर्स है। इस प्रकार से आपका रिलैक्सेशन आपको मिल सकती हैं। इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे और भी कुछ जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस आप देखेंगे जनरल और OBC EWS के लिए 1000 होगा, 1000। वहीं ST SC PWBD या फीमेल या एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनके लिए 100 रुपीज़ मास्टर चार्ज होंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो आप यहाँ पे देखेंगे बाकी जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी कि आवेदन आपको कैसे करना है, फोटोग्राफ कहाँ अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, आप किस पद के लिए कैसे एलिजिबल हैं। तो पूरे पद यहाँ पे दिए हैं नंबर ऑफ पोस्ट के साथ, नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है। पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप पूरे आराम से रीड कर पाएंगे। ये पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम लोग अब बढ़ते हैं सेकेंड पोस्ट पे, ठीक है, जो दूसरे विभाग में पद निकला हुआ है। दोस्तों इसी के साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस चैनल पे देखेंगे डेली एक नया अपडेट लेकर के आता हूँ, वो चाहे आपके जिले वाइज हो, संभाग वाइज हो या स्टेट वाइज हो। हर एक वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी देरी से सही पर ऑथेंटिक ओरिजिनल जानकारी आपको दिया जाता है इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। आप यहाँ पे देखेंगे कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला बस्तर जगदलपुर में यह वैकेंसी निकला हुआ है, विज्ञापन जारी किया हुआ है, ठीक है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है वह 14 जुलाई है, बहुत ही पास में है। आप कैसे करेंगे तो इसकी जानकारी यहाँ पे भी दी हुई है। वेबसाइट आप देखेंगे कि विज्ञापन का विस्तृत जानकारी आप district.scott.gov.in बस्तर में आप देख पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे पूरी देखें कि ये 14 जुलाई लास्ट डेट है। अब पद की हम लोग विवरण देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो पद है, स्टेनोग्राफर हिंदी का 9 पद है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 1 पद है, सहायक ग्रेड 3 का 33 है, भृत्य 8 है, ठीक है, चौकीदार 2 है, वाटरमैन 2 है और स्वीपर 1 है। इस प्रकार से कुल मिला करके आपके कितने पद हो जाते हैं, 56 पोस्ट हो जाते हैं। चलिए इनके क्राइटेरिया, टिप्स और कुछ चीज़ें देखते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें। तो पूरी पीडीएफ में मिल जाएगी आपको, आप वहाँ पे जा करके देख लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि शीघ्र लेखन हिंदी, हिंदी के लिए जो है उसकी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ कि वेतन ये होगा, शैक्षिक योग्यता यह होनी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे अंग्रेजी का भी दिया हुआ है कि शैक्षिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देखेंगे चतुर्थ श्रेणी जो भृत्य है उनकी जानकारी दिया हुआ है। आयु सीमा के संबंध में भी दिया हुआ कि किन
आयु सीमा वाले पात्र होंगे अभ्यर्थी और कौन पात्र नहीं होगा। पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही आगे बढ़ें तो यहाँ पे कुछ और खास जानकारी देखने को आपको मिलेगा कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या होगी, आप किस प्रकार से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप प्रस्तुत किए जाएंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र इस कार्यालय में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। मतलब यह आपकी ऑनलाइन नहीं होगी, आप इसे ऑफलाइन जमा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नियुक्ति की प्रक्रिया विधि भी दिया हुआ कि कैसे नंबर मिलेंगे आपको, क्या प्रशिक्षण होगा, पूरी जानकारी। और आवेदन के प्रारूप की बात करें तो आवेदन का प्रारूप यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे हाँ कि वेतनमान क्या होगा। तो प्रथम वर्ष में आपका 70% होगा, सेकेंड वर्ष में 80% होगा और थर्ड ईयर्स में आपका 90% होगा। वहीं चौथे साल से आपकी पूरी 100% पेमेंट मिलेगी फीस। ठीक है, यही देखेंगे आप आवेदन पत्र का प्रारूप। तो यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है जिसे आप प्रिंट कराकर इसे फिल करके आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से सबमिट कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ हम तीसरे वैकेंसी पे आते हैं। जो तीसरे विभाग में भर्ती निकाली गई है वो तीसरे विभाग की भर्ती क्या है। तो दोस्तों आपकी एक लाइक मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। आप यदि अपना प्यार दिखाएंगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट या अच्छे माध्यम से ला पाऊंगा, है ना। ये आपकी प्यार से ही हो सकती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। और किसी तरह की आपको कोई डाउट होती है या कहीं की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। दोस्तों इसी के साथ देखेंगे तीसरा वैकेंसी आपके सामने निकल करके आ जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में वैकेंसी निकली हुई है। 28 तारीख को जारी हुई थी और इसकी अंतिम तिथि क्या है वह भी हम यहाँ पे नीचे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये है क्या। यह वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। वॉक इन इंटरव्यू कब होगा पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए जिला प्रशासन जांजगीर चांपा नीट IIT JEE मेंस एडवांस के लिए छात्र छात्राओं को निःशुल्क और आवासीय कोचिंग प्रदान किया जाना है। ठीक है, जिसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है, पूर्णतः अस्थायी होगी जो कि 1 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, तो किन किन सब्जेक्ट का बुलावा यहाँ किया गया आप देखेंगे यहाँ पे कि जीव विज्ञान का एक पद है, भौतिकी का एक है, गणित का एक है, रसायन का एक है और सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा। तो ये कुल मिलाकर के आपके 5 पद हो जाते हैं। योग्यता क्या होगी तो MSc BE BTech MTech ये योग्यता आपकी होंगी। वांछनीय योग्यता क्या है तो यहाँ पे देखेंगे IIT नीट एस, ठीक है, से या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण होने चाहिए। या सेकेंड हम लोग देखें यहाँ पे क्राइटेरिया तो किसी मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थान में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थान से नीट IIT JEE मेंस एडवांस की कोचिंग कार्य का अनुभव होनी चाहिए। आपकी यहाँ पे वेतन की बात करें तो 40,000 से 60,000 के बीच में आपकी मानदेय होगी। चयन प्रक्रिया कैसे होगी तो ये आपके इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू कब है तो 12 जुलाई को है। तो बहुत ही पास में है, आप जल्द से इसके बारे में जा करके आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।